रुकिए, अगर आज आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है तो हो सकता है आपने बिना जाने एथेनॉल भरवा लिया हो। अब घबराइए मत, गाड़ी को धक्का लगाने मत निकल जाइए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया का हाल ऐसा ही है कि अगर किसी की बाइक पंचर हो जाए तो कमेंट आता है भाई एथेनॉल की वजह से हुआ होगा, कोई कह रहा है इंजन खत्म हो जाएगा, कोई बोल रहा है माइलेज आधी हो गई है, और कोई लिख रहा है देश पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है नहीं, इससे किसानों को फायदा होगा, तेल का आयात कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। तो आखिर सच बोल कौन रहा है? आपका मैकेनिक, सोशल मीडिया वाला एक्सपर्ट, या फिर सरकार? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल है क्या? कार में करता क्या है? कुछ गाड़ियां इसे आराम से क्यों चला लेती हैं, जबकि कुछ मालिक डर क्यों रहे हैं? क्या सच में इंजन खराब हो रहे हैं, या फिर इंटरनेट पर डर की स्पीड गाड़ी की स्पीड से ज्यादा तेज है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एथेनॉल इतना ही खराब है तो सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है, और अगर इतना ही अच्छा है तो इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? वीडियो के आखिर तक आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जवाब नहीं होगा, आपके पास फैक्ट्स होंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज इंजन नहीं पूरे मुद्दे का बोनट खुलने वाला है। गाड़ी में आखिर होता क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर एथेनॉल इतना ही शानदार है तो हर गाड़ी में डाल दो ना, और अगर इतना ही खतरनाक है तो बेच क्यों रहे हो? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। देखिए, हर इंसान की डाइट अलग होती है। कोई 2 प्लेट छोले भटूरे खाकर दौड़ लगाता है, और कोई एक समोसा खाकर बोलता है आज तो बहुत हैवी लग रहा है। बस गाड़ियों का भी कुछ ऐसा ही मामला है, हर इंजन एक जैसा नहीं होता। अब आते हैं E10, E20, E85। ये कोई एग्जाम का रोल नंबर नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा है। E10 यानी 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल। E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। और E85 वो अलग कैटेगरी है जो खास तरह की फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए होती है। अब सवाल, क्या मेरी गाड़ी E20 पर चल सकती है? अगर आपकी कार पिछले कुछ वर्षों में लॉन्च हुई है तो उसके ओनर मैनुअल या कंपनी की जानकारी में E20 कंपैटिबिलिटी दी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है तो बिना जानकारी के एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पुराने मॉडल में कुछ रबर सील, फ्यूल पाइप या दूसरे पार्ट्स E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए हो सकते हैं। अब यही सोशल मीडिया एंट्री मारता है। एक वीडियो वायरल, भाई की गाड़ी बंद हो गई, दूसरा वीडियो इंजन खत्म, तीसरा अब तो बैलगाड़ी खरीद लो। अरे भाई जरा रुक भी जाओ, हर बार इंजन खराब का कारण एथेनॉल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लाखों गाड़ियां एक साथ सड़क के किनारे खड़ी मिलती। सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस समय पर नहीं हुई, गलत ईंधन भर गया, फ्यूल फिल्टर पहले से ही खराब था, या इंजन में पहले से ही दिक्कत थी, तो उसका दोष हर बार एथेनॉल पर डालना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि कुछ पुराने वाहनों में E20 पर माइलेज में हल्की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। यानी ना पूरी कहानी सब बर्बाद हो गया वाली है, और ना ही सब परफेक्ट है वाली है। सच्चाई हमेशा बीच में बैठी होती है और इंटरनेट के दोनों छोर से अपनी तरफ खींच रही होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला इतना सीधा है तो पूरे देश में इतना शोर क्यों मचा? आखिर नितिन गडकरी का नाम इस बहस के बीच में बार बार क्यों आ रहा है? क्या सरकार ने जल्दबाजी की, या सोशल मीडिया ने आधी जानकारी को पूरी खबर बना दिया? यही परत खोलेंगे और अंत में एक ऐसा निष्कर्ष देंगे जिससे आप खुद तय करेंगे कि डरना है या सिर्फ सही जानकारी रखनी है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट 2 टीमों में बट गया है। एक टीम कह रही है यह फैसला देश के लिए गेम चेंजर है, दूसरी टीम बोल रही है भाई पहले मेरी गाड़ी तो बचा लो, और बीच में आम आदमी वो पेट्रोल पंप पर खड़ा मोबाइल में रील देख रहा है और सोच रहा है भाई भरवाऊं क्या? अब सवाल आता है कि नितिन गडकरी का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि नितिन गडकरी काफी समय से कह रहे हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनका मानना है कि इससे विदेशों से तेल खरीद कम होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये बदलाव इतना बड़ा है तो क्या हर गाड़ी इसके लिए तैयार है? क्या लोगों को पूरी जानकारी दी गई? और जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना भी सही नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल 20,000 किलोमीटर से नहीं बदला,
सर्विस 3 साल से नहीं करवाई, एयर फिल्टर भगवान भरोसे चल रहा है और फिर गाड़ी खांचने लगी, तो बेचारा एथेन ऑयल भी सोचेगा भाई इस बार भी इल्जाम मेरे सर। तो आज की इस वीडियो से अगर एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि हर वायरल वीडियो सच नहीं होता, हर सरकारी फैसला भी बिना सवालों के नहीं होता। समझदारी इसी में है कि ना आंख बंद करके किसी पर भरोसा करें और ना ही बिना तथ्य जाने किसी दावे को सच मान ले। एथेन ऑयल सही है या गलत, इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। ये आपकी गाड़ी, उसके मॉडल, कंपनी की सलाह और सही जानकारी पर निर्भर करता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे भाई एथेन ऑयल से गाड़ियां खराब हो रही है, या फिर कहे इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इसका सबूत क्या है? क्योंकि आज के दौर में सबसे महंगा पेट्रोल नहीं, सबसे महंगी है सही जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहले। मैं हूं बलराज सिंह और आप देख रहे हैं निशन स्कोप। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।